नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हमें इस छोटी वीडियो में इन दो टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करनी है, इन्हें समझना है। जैसे मान लीजिए कि भी मैं कोई भी किसी मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। एग्जांपल के लिए हम वाटर को एज ए एग्जांपल ले लेते हैं। अब आज तक केमिस्ट्री में जब भी आप कभी वाटर को एक्सप्रेस करते आए हैं तो एक्सप्रेस करने के लिए आपने इस रिप्रेजेंटेशन का सहारा लिया है, जिस रिप्रेजेंटेशन में आप ये बताते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास है उस वाटर मॉलिक्यूल में एक तो हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरा जो एटम हमारे पास प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। अब जो ये रिप्रेजेंटेशन हम आज तक यूज़ करते आए हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को ही हम जानते हैं कि ये इस मॉलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम H2O2 लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को लिखने के लिए हम CO सिंबल का यूज़ करते हैं। तो जो भी इस काइंड का सिंबल आपने आज तक पढ़ा है वो सारे के सारे एक रिप्रेजेंटेशन है उन मॉलिक्यूल्स को लिखने के, और रिप्रेजेंटेशन को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते आए हैं। थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं कि इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। कि दोनों ही अगर फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो कुछ तो इनके बीच में डिफरेंसेस भी होंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे जो वर्ड है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है जहां हम ये दर्शा रहे होते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में उसके बनते वक्त कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, और साथ में ये भी दिखा रहे होते हैं कि उन एटम्स का एक्चुअल नंबर क्या है। जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 तो हाइड्रोजन है और सिंगल एटम ऑक्सीजन का है। इस काइंड से जो एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है उसका सिंबल बनता है, जो कि एक्चुअली आपको एलिमेंट के नेचर के बारे में भी बता रहा है, कौन कौन से एटम्स वहाँ पर प्रेजेंट है, और बात कर रहा है उनके एक्चुअल नंबर के बारे में। जैसे अभी हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप लिखेंगे तो पहले तो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके बनने में एक कार्बन एटम का यूज़ है और ऑक्सीजन एटम है। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर आपके क्या बनते हैं, एक मॉलिक्यूल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला टर्म जो है वो यूज़ की जाती है कि ये एक काइंड का रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन है किसी मॉलिक्यूल और कंपाउंड का जो एक्चुअली कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है और उनका एक्चुअल नंबर क्या है। जब ये रिप्रेजेंट किया जाए तब उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज का सिंबल हम सब ने पढ़ा है, ग्लूकोज को हम लिखते हैं C6H12 एंड O6। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में आप देखें एक तो कार्बन एटम प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और साथ साथ इनके हमने ये भी बताया है कि भी 6 तो कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। यानी कौन कौन प्रेजेंट है और उनका एक्चुअल नंबर उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या है। जब कभी ये रिप्रेजेंट किया जाए तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कि ये एक काइंड का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड का। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल को बोलते हैं। और एम्पेरिकल फार्मूला ऑन द अदर हैंड हम कहते हैं कि जब भी आपके किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं, अगर आप उन्हें रिप्रेजेंट कर दें उनके सिंपलेस्ट रेशो में, मीन्स if we represent the number of atoms present in a molecule in the simplest ratio, जब भी सिंपलेस्ट रेशो में आप उसे डिफ़ाइन करेंगे, सिंपलेस्ट रेशो में डिफ़ाइन करते वक्त वही कहलाएगा उस मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे हम कहें इसी ग्लूकोज के एग्जांपल में कि इट इज़ C6H12 एंड O6, दिस इज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, that it contains 6 carbon, 12 hydrogen and 6 oxygen. But if we tend to know the simplest ratio of these atoms present in this molecule, अगर आप देखें यहाँ पे 6, 12 और 6 में या जिस कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है नंबर वो 6 है। अगर उस कॉमन फैक्टर को अगर आप निकाल देते हैं तो ये रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है C1H2 एंड O1 के अंदर।
So this simplest representation which represent the kind of atom present in that molecule and उनके simplest ratio को, इसे हम कहते हैं कि ये उस मॉलिक्यूल का क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है। अब कुछ केसेस के अंदर लाइक हमने अभी पढ़ा था वाटर मॉलिक्यूल में H2O, दिस इज़ द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एज वेल एज दिस इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। तो इस केस के अंदर यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहला सकता है और इसे आप इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास H2O2 molecule है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देन मोलिकुलर फार्मूला इज H2O2 बट सिंपलेस्ट रेशो के अंदर H1 एंड O1, इट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आज की इस छोटी वीडियो के लिए हमारा इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।